कम। एशली नहीं आया। एशली तो शाम तक नहीं आएगा। ओके। कुछ काम था एशली से? नहीं, दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। कम सेट। Actually, Sharon, I wanted to confide something. Any order, madam? Tea and sandwiches? Yeah. And sandwiches. Thank you. Yeah. Sharon, actually, I wanted to confide something. क्योंकि मुझे लगता है कि being a woman, तो मुझे बेहतर समझ पाओगी। क्या बात है? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि उस दिन जब मैं राहुल से मिलकर अचानक वहाँ से चली आई तो उसने कुछ बात की तुमसे? कुछ कहा? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन थोड़ा अपसेट था। कोई झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच? नहीं, यही तो परेशानी है। हम दोनों में ना ही झगड़ा होता है, ना ही सुलह होती है। झगड़ना चाहती हो क्या? नहीं, बल्कि मैं तो सुलह के इरादे से आई थी, जिंदगी भर की सुलह। शायरन, मैंने उस दिन राहुल को प्रपोज किया। मैंने सोचा कि अगर ऐसा करने से राहुल के भटकाव और अंकल जी की तकलीफें दूर हो जाती है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। क्या कहा राहुल ने? वही जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। पता है शायरन, इतने सालों से राहुल जिद कर रहा था कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, और आज जब मैं राजी हूं तो वो मुझसे कहता है कि उसे वक्त चाहिए, उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। शायरन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। देखो पमी, कभी तुम ना करती हो, कभी वो ना करता है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लो। प्यार अपनी जगह है और शादी अपनी जगह। मतलब ये कि आधे मन से शादी करने से तो बेहतर है कि पूरे मन से प्यार करो। लेकिन शायरन, कहीं तो अंत हो हमारे इस रिश्ते का। कुछ रिश्तों का कोई अंत नहीं होता पमी। और अभी अभी तुमने कहा कि तुम शादी इसलिए कर रही हो ताकि पापा की प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, तकलीफें दूर हो जाए और उनका भटकना खत्म हो जाए। ये सारी वजह शादी के लिए मुझे मुनासिब नहीं लगती। क्यों? क्योंकि शादी तुम अपनी खुशी के लिए कर रही हो, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पापा के और राहुल के बारे में सोचती हो, उनके बारे में फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उनकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश मत करो, तुम नाकामयाब रहोगी।